अनुपमा की बात ना मानने के पीछे क्या है पाखी की मजबूरी? अधिक का डर, अधिक से प्यार, या फिर कुछ और? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। पाखी की जो लाइफ हम देख रहे हैं इस धारावाहिक में, उस लाइफ में एक टाइम पे पाखी बहुत बोल्ड और बहुत ही आगे बढ़ के अपनी बात को कहने वाली लड़की दिखाई दी, जिसके दौरान शादी भी हो गई, शादी भी मर्जी से करवाई, सारे घर वालों से झगड़ा कर लिया, किसी से नहीं डरी। शादी होने के बाद भी अपने पति से नहीं डरी, अपने पति को अपनी उंगलियों पे नचाया, जो मांगा उससे उसको लाके देना पड़ा। मगर अब अधिक का रवैया पाखी के प्रति बदला हुआ है और पाखी का रवैया भी अधिक के प्रति बदला हुआ है, एक थप्पड़ खाने के बाद भी और बहुत सारे इंसिडेंट्स के बाद भी। तो ये सब कुछ जो मैंने शॉर्ट में आपको समझाया है, हमने डिटेल में देखा है, डिटेल में डिस्कस भी किया है। ये पूरा का पूरा जो जर्नी है पाखी का, और जो अब पाखी है जिसको अनुपमा बदसलूकी और बदतमीजी में फर्क समझा रही है, फिर भी पाखी अपने मंगलसूत्र के मोती इकट्ठे करती है और उसको अपने पिरोती है और फिर गले में डालती है और अपनी मां को ही लेक्चर देती है। तो ये जो मजबूरी है पाखी की, उस पाखी की जो अभी थोड़े एपिसोड पहले ये कहती नजर आई थी कि मम्मी और परेशान हो जाएगी, तो ये मजबूरी क्या है? क्या कोई बात है जो पाखी छुपा रही है या फिर बता नहीं पा रही है? चलिए थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं इस वीडियो में। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पाखी ने एक ऐसी मां की कोख से जन्म लिया है जिसने राइट्स के लिए हमेशा स्टैंड लिया है, पहले प्यार से समझाया है, फिर झंडा भी उठाया है। पाखी ने पहले ही थप्पड़ में झंडा उठाने की बात की, मगर फिर कुछ नहीं कर पाई। फिर हमें सहती हुई पाखी दिखाई दी, डोमेस्टिक वायलेंस के आगे झुकती हुई पाखी दिखाई दी, ये सब करती हुई अपने सीक्रेट्स को छुपाने के लिए दूसरों को कहती हुई पाखी दिखाई दी, जैसे कि रोमिल को कहा कि मेरा सीक्रेट मत बताना। तो ये सब जब हम देखते हैं, जब हम इसके बारे में सोचते हैं, तो हम पहले एक वुमेन के बारे में बात करते हैं। ये सब सोचने के बाद कि एक फीमेल जो इतनी बोल्ड है, बिजनेस वुमेन बनने की बातें करती है, वो फीमेल एकदम ऐसे लाचार और ऐसे दबी हुई फीमेल की तरह क्यों बात करती हैं, जिनको कि बोला जाता है कि आपकी ससुराल में जो है डोली गई है वहां से अर्थी ही उठेगी, जो हम पहले बहुत पहले सुनते आए हैं कि फीमेल्स को ऐसी ट्रीटमेंट के साथ, ऐसी सीख के साथ ससुराल भेजा जाता था। आज दुनिया बदल चुकी है, आज फीमेल अपने अधिकारों के लिए लड़ती है और पाखी भी उनमें से एक है। मगर एक ऐसी स्टेज होती है दोस्तों जहां पे बड़ी से बड़ी फीमेल भी अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना शुरू कर देती है। मैं उनको कोई सपोर्ट या कोई डिमोट नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ उनकी फीलिंग्स की बात कर रही हूं, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स हैं जो इसमें से निकल भी जाती हैं। मगर यहां पे मैं पाखी की बात कर रही हूं। पाखी जिसने आज अनुपमा की बात नहीं सुनी, उस अनुपमा की जो उसकी मम्मी है और जिसके बारे में वो चिंता कर रही थी कि मम्मी को अगर मेरे और अधिक के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। आज उसी पाखी ने मम्मी को यह कह के और परेशान कर दिया कि आपने मुझे क्या सिखाया है, या जो भी कहा कि आप रिश्तों पे भाषण मत दीजिए वगैरह वगैरह। तो दोस्तों ये तो प्रोमो था, कमिंग अप में हमने देखा, प्रोमो में भी देखा था। मगर ये सब चीजें मुझे बताने का, आपके साथ शेयर करने का रीजन सिर्फ ये है कि मेरा अंदाजा जो कहता है, क्योंकि इन सब हालातों के बावजूद अगर पाखी अधिक के साथ रिश्ता रख सकती है तो इसका एक कारण तो डर हो सकता है, जो मैंने पहले ही कहा कि पाखी डरती नहीं है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण प्यार हो सकता है जो वो अधिक से करती है, मगर प्यार भी उस लेवल का नहीं है कि पाखी को अधिक की नजरों में उसके प्रति नफरत ना दिखाई दे। तो इस प्यार की वजह से भी पाखी नहीं रहेगी। मगर एक वजह जो होती है पति पत्नी के रिलेशनशिप में, वो होता है बच्चा।
और इस रिलेशनशिप में जब ये फैक्टर आता है, बच्चा आता है, तो सबसे पहले फीमेल ही सोचती है। और मेरा जो अंदाजा कहता है, हो सकता है आगे गलत हो सही हो, मैं नहीं कहती, मगर जितना मैं फीमेल्स को समझती हूं, क्योंकि यहां पे हम अनुपमा धारावाहिक में बहुत कुछ नया नया सीखते भी हैं, हम बहुत कुछ सोचते हैं क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंसेस से बोलते हैं, मगर यहां पे कुछ और जब देखते हैं तो अच्छा भी लगता है कि जो हमने बोला था वो गलत हुआ, ये सही कर रहे हैं, यहां पे इन्होंने सही पॉइंट उठाया है। मगर यहां जो मैं आपको कहना चाहती हूं कि पाखी प्रेग्नेंट हो सकती है, इसलिए पाखी ने अपनी जुबान बंद कर ली है, क्योंकि अभी तक ये बात सिर्फ और सिर्फ पाखी को ही पता होगी, किसी और को पता नहीं होगी, और वो राइट टाइम ढूंढ रही है इस बात को शेयर करने के लिए। और वो राइट टाइम पाखी को मिल ही नहीं रहा, क्योंकि ना तो अधिक उसके साथ सही तरीके से बात कर रहा है, और वो चाहती होगी कि पहले मैं अधिक को ही बताऊं, जो नॉर्मल फीमेल्स की टेंडेंसी होती है। और यहां पे पूरी सिचुएशन में बाहर जो देख रहे हैं अनुपमा, रोमिल, बाकी सब लोग, उनके हिसाब से पाखी पे जुल्म हो रहे हैं, मगर उन जुल्मों के बारे में पाखी सोच नहीं रही है, क्योंकि पाखी के अंदर एक और लाइफ आ गई है। तो ये कोई डर नहीं है, डरती नहीं है पाखी, हम सब बात जानते हैं। ये कोई ऐसे वाला प्यार भी नहीं है जिसके लिए पाखी अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे। आज की नए जमाने की लड़की है, मगर एक ममता जरूर ऐसी चीज होती है जो कुर्बानी करने पे मजबूर कर देती है। और ममता में एक होप भी होती है, एक उम्मीद भी होती है कि बच्चे की बात के बाद हमारा रिलेशनशिप सुधर जाएगा। और उसी होप की वजह से पाखी शायद अपनी बात जो है नहीं कह पा रही है अनुपमा को कि मैं क्या करना चाहती हूं। वो नहीं चाहते कि इस समय कोई भी अधिक और पाखी के बीच में आके इंटरफेयर करे, ना बाप ना मां, कोई भी नहीं। मैं अपने आप को संभाल लूंगी, मैं अपना रिश्ता संभाल लूंगी। मगर दोस्तों ऐसा लगता नहीं है, पाखी के साथ है हम, ऐसा हो जाए, हम चाहते हैं अधिक सुधर जाए, मगर अधिक सुधरने वाला लग नहीं रहा है, क्योंकि अधिक ने ये कोई कांड पहली बार थोड़ी किए होंगे। अमेरिका में तो वो काफी ज्यादा बिंदास था ऐसी रिलेशनशिप बनाने के लिए, यहां पे उसको पाखी एक आंख नहीं भा रही है। बट हम क्यों बुरा सोचे, हम अच्छा ही सोचते हैं। क्या पता पाखी की कोशिश कामयाब हो जाए, क्योंकि ये जो होप होती है ये एक डिसीजन होती है, और होप डिसीजन है, ये पाखी ने ले लिया होगा, और अब वो पाखी उस रास्ते पे चल रही है। हो सकता है कि पाखी का रिश्ता सुधर जाए। होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है आगे। मगर मेरे हिसाब से पाखी का चुप रहना, उसके पीछे यही एक बड़ा कारण समझ में आ रहा है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.